हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों क्वेश्चन दिया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन में बोला है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको रूट्स की नेचर फाइंड करनी है, और अगर उसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तब उनको फाइंड भी करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप जान लीजिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो अगर बच्चों आपने अभी चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख लें, क्योंकि वहां पर भी मैंने सिखाया आपको कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। और मैं फिर से एक बार बता देता हूं बच्चों, जैसा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमको नेचर फाइंड करना हो तो वहां पर सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ पर ये जो एबीसी होती है ये वैल्यू होती है बच्चों एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट्स। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम कंपेयर कराएंगे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए और इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2। सो यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2 एंड बी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 3 एंड सी होगी कांस्टेंट टर्म, तो इसीलिए सी की वैल्यू हो जाएगी 7। तो इसी तरीके से सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर बच्चों यहाँ पर हमको तीन कंडीशन मिलेंगी। अगर वैल्यू डी की हमको मिलती है इज इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर डी की वैल्यू एकदम 0 के एग्जैक्ट इक्वल आती है तब जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल भी होंगे। सेकंड कंडीशन बच्चों, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 का मतलब बच्चों 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, तब वहां पर रूल होंगे रियल भी होंगे बट डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग रूट्स होंगे। थर्ड कंडीशन बच्चों, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव अगर कोई भी वैल्यू डी की मिलती है हमको, तब उसके जो रूट्स होंगे वो होंगे इमेजिनरी रूट्स, या फिर हमको बोलते हैं उनको कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। आइए हम एक एग्जांपल की हेल्प से क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट है इसका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहां पर सबसे पहले एबीसी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम कंपेयर कराएंगे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं, ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से बच्चों ए बी सी की वैल्यूज हो जाएंगी 2, तो ए की वैल्यू होगी बच्चों 2 एंड बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -3 एंड सी की वैल्यू होगी बच्चों +5। अब इन तीनों ही वैल्यूज को हम पुट कर देंगे बच्चों डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में। फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू लगाते हैं बच्चों -3 और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 एंड सी की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर +5। ये सारी वैल्यूज पुट करने पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है d इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि -3 का स्क्वायर हो जाता है +9 एंड यहाँ पर 4 2 8 8 5 सार करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 40। सो यहाँ पर d की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, जब 40 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा -31। तो यहाँ पर बच्चों जो d की वैल्यू है वो लेस देन 0 है। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो जो रूट्स होते हैं बच्चों वो होते हैं इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो यहां से हम कह सकते हैं हैंस
द रूट्स ऑफ quadratic equation are imaginary। आई होप आपको ये पार्ट बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट दिया गया बच्चों 3x² माइनस 4√3x। सेकंड पार्ट है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर सबसे पहले हम इसको कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और कंपेयर कराने पर हम फाइंड करेंगे बच्चों ए बी सी की वैल्यूज। तो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर +3 और b की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -4√3 और c की वैल्यू हो जाएगी बच्चों +4। अब इन सभी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में, जो कि होता है d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। सो यहाँ पर बच्चों d इज इक्वल्स टू हो जाएगा, b की वैल्यू है -4√3, तो ये हो जाएगा -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है बच्चों 3 एंड c की वैल्यू है 4। सो यहाँ पर d हो जाएगा बच्चों, जब हम -4√3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड √3 का स्क्वायर होता है 3, तो ये हो जाएगा 16 3 जार 48 माइनस जब हम 4 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 3 जार 12 एंड 12 की 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों तो ये भी हो जाएगा 48। सो यहाँ पर d की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 48 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों अगर d की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। सो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों हैंस द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो जैसा कि बच्चों सेकंड पार्ट में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तब हम उनको फाइंड भी करके दिखाएंगे। सो बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बच्चों x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर हमको सारी वैल्यूज पुट करनी होंगी बच्चों, और यहाँ पर हमें इक्वेशन के रूट्स फाइंड हो जाएंगे। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर b की वैल्यू हम पुट कर देंगे, b की वैल्यू थी -4√3, तो यहाँ पर माइनस फॉर्मूले में है और यहाँ पर b की वैल्यू हम लगा देंगे 4√3। देन उसके बाद प्लस माइनस और स्क्वायर रूट के अंदर है b² माइनस 4ac। तो बच्चों b² माइनस 4ac की जो वैल्यू हमको मिली थी ये थी 0, तो हम स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे 0 एंड अपॉन में बच्चों 2a, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ से जब हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा +4√3 और स्क्वायर रूट ऑफ 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर बचेगा बच्चों अपॉन 6। तो जब हम 6 से बच्चों 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जार 6 एंड 2 2 जार 4। सो x की वैल्यू मिलेगी बच्चों यहाँ पर 2√3 अपॉन 3, जो कि x की एक वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स हो जाएगा। तो बच्चों क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको जो रूट्स मिले हैं वो रियल एंड इक्वल है, तो अब यहाँ पर जो सेकंड रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा वो भी सेम टू सेम ही होगा 2√3 अपॉन 2। तो इस तरीके से बच्चों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल एंड इक्वल रूट्स को फाइंड कर लेते हैं। आई होप आपको ये सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
आइए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। बच्चों थर्ड पार्ट दिया है 2x² 2x² -6x+3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस थर्ड पार्ट में भी बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड करेंगे, और अगर वो रूट्स हमको रियल मिलते हैं तब उन रियल रूट्स को भी हम फाइंड करके दिखाएंगे। सो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और बच्चों इस इक्वेशन से इसकी कंपेयर कराने पर हमको a b c की वैल्यूज मिल जाएंगी, जहां पर a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों +2 एंड b की वैल्यू हो जाएगी -6 और c की वैल्यू भी हो जाएगी +3। अब इन सभी वैल्यूज को बच्चों हम पुट कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू b² -4ac। तो बच्चों ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू b की वैल्यू है -6, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर एंड -4 इंटू a की वैल्यू है बच्चों +2 एंड c की वैल्यू है +3। तो d हो जाएगा यहाँ पर -6 का स्क्वायर +36 एंड 4 2 8 3 24, तो ये हो जाएगा 24। और जब हम 36 से 24 को माइनस करते हैं तो रिजल्ट मिलता है हमको 12। अब बच्चों ये जो 12 वैल्यू है d की, ये ग्रेटर देन 0 है, सो यहाँ पर d हो जाएगा ग्रेटर देन 0। और अगर d की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन 0 होती है तो जो रूट्स होते हैं उनकी नेचर होती है रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि रूट्स रियल होंगे बट अलग अलग होंगे। सो यहाँ से हम रूट्स को बच्चों फाइंड भी करके दिखाएंगे। सो यहाँ पर रूट्स की नेचर को लिख सकते हैं, हैंस द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर बच्चों रियल रूट्स हमको मिले हैं तो रियल रूट्स को हम फाइंड करके भी दिखाएंगे, जिसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो यहाँ पर अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a। सो यहाँ पर बच्चों x हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², और बच्चों b² -4ac की जो वैल्यू मिली है वो है 12, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 12 अपॉन 2 इंटू a। तो 2 इंटू a की वैल्यू भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। सो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा, जब माइनस की मल्टीप्लाई -6 से करेंगे तो ये हो जाएगा +6 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12। और बच्चों 12 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 से 6 टाइम हो जाएगा ये, और फिर ये हो जाएगा 2 से 3 टाइम। तो यहाँ पर बच्चों 2 का एक पेयर बना है, तो इसलिए पेयर से एक नंबर बाहर आएगा और स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 3। तो 12 का स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों 2√3 अपॉन 2 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 4। सो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। अब यहाँ से बच्चों न्यूमरेटर से हम 2 को कॉमन कर सकते हैं। जब हम 2 को कॉमन करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। अब यहाँ पर बच्चों इस 2 से हम 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 टाइम, तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अब क्योंकि बच्चों यहाँ पर x की जो वैल्यू है उसमें 2 साइन है प्लस एंड माइनस, तो यहाँ पर 2 कंडीशंस हमारे पास बनेंगी बच्चों। इफ अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेने पर यहाँ पर x हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2। तो बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 प्लस √3 अपॉन 2। अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं नेगेटिव साइन को तो सेकंड कंडीशन बचेगी बच्चों यहाँ पर नेगेटिव,
तो अगर हम निगेटिव लेते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड रूट हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।